मॉर्निंग स्टूडेंट, दो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर दिए थे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, थोड़ा हर टाइम भी लगा हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ द पॉइंट 34 लाई, एक इक्वेशन दे दी उसने 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। इस इक्वेशन के अंदर एक पॉइंट आपका कौन सा 3 और 4 इसको लाई कर रहा है। लाई का मतलब हो गया उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई होता है ये पॉइंट इसके अंदर रखने के बाद लेफ्ट साइड आपके किसके इक्वल आ जाए, राइट साइड के इक्वल आ जाए, तो उसको हम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो y की जगह क्या रखोगे, y का होता है दूसरा पॉइंट कितना है 4, तो 3 क्रॉस में 4 इज इक्वल टू a, x की जगह 3 और प्लस में 7, तो 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 3a और प्लस में 7 को इस साइड लेके आओ तो किसका हो जाएगा भाई माइनस का, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, तो 3a की वैल्यू आ जाएगी 12 में से 7 गया 5, तो a की वैल्यू आएगी आपकी 5/3। तो ये आपका जो आंसर इसके अंदर आ जाएगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा संभावना भी होती है। तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि एक टैक्सी है, उसका जो फेयर दे दिया उसने फर्स्ट किलोमीटर का कितने रुपए है भाई, 8 रुपये है। और आगे जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस यानी प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, उसने 5 रुपये। उसके बाद उसने लेट कर दिया, तो डिस्टेंस को उसने मान लिया x और फेयर को उसने क्या नाम दे दिया y। तो उसकी सहायता से अब आपने इसको सोल्व करना है। यानी जैसे मान लिया आप 10 किलोमीटर गए, अब 10 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर जो पहले किलोमीटर है उसका कॉस्ट कितना है 8 रुपये, प्लस में बाकी कितने किलोमीटर बच गए, 10 किलोमीटर आपने जाना, तो 1 किलोमीटर आप चले गए तो 9 किलोमीटर बच गए। 9 को हम ऐसे लिखेंगे 10 में से 1 घटाएंगे 9, और उसका किराया कितना है 5 रुपये। तो जो टोटल आपका किराया मिलेगा, जो फेयर बनेगा, जो भाड़ा बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड इस सम को सोल्व करेंगे जो इसने दिया हुआ है। अब उसने डिस्टेंस दे दी, तो मान लिया हमने लेट जो डिस्टेंस है उसको कितना मान लिया हमने x किलोमीटर, और जो फेयर है वो कितना मान लिया y, क्योंकि फेयर तो रुपये में आएगा। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 1 किलोमीटर के तो कितने हैं 8 रुपये, तो 1 गुणा में 8 प्लस में टोटल कितने किलोमीटर गया वो x, तो x में से 1 किलोमीटर तो लेस करोगे, तो x माइनस 1 इंटू में कितने रुपये 5, और टोटल रुपये कितने लगे उसके, तो ये बन गया अभी 8 प्लस में 5 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। तो ये आ गया y की वैल्यू आ गया आपकी 5x, 8 में से 5 गया कितना गया, ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन की सहायता से आप पहले वाले सम के अंदर बनाते थे। एक पहले आप क्या बनाओगे, एक टेबल, और टेबल बनाने के बाद फिर आप इसको किसके अंदर रिप्रेजेंट कर दोगे, एक ग्राफ के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे, कर लोगे आप। जो भी ग्राफ वाले जो पहला सम जो आपने किया था उसी से रिलेटेड इसके अंदर सम है। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एक इक्वेशन दे दी उसने y इज इक्वल टू एक्स, ये 4 इक्वेशन दी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2x और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, और एक उसने दे दिया ग्राफ इस तरह से -1 1 0 0 और 1 1, ये इसके पॉइंट है। हमने ये बताना है कि ये जो ग्राफ इसने बनाया, तो इन चारों इक्वेशनों में से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो वो कैसे निकालोगे आप, अगर ये तीनों पॉइंट, क्योंकि अगर मान लें मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगा, अगर इसकी टेबल के अंदर ये तीनों पॉइंट आएगा तो ये इसका पॉइंट है, यानी इसकी लाइन बनेगी। अगर इसके आगे तो इसकी, और इसके आगे तो इस तरह से। तो चेक कैसे करते हैं हम, ये पॉइंट रख के करोगे। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, इसके अंदर एक पॉइंट से नहीं पता चलेगा, तीनों पॉइंटों से पता चलेगा। जैसे अगर मान ले पहला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करके आता, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी की इक्वेशन हो, तो कम से कम इसके 2 पॉइंट तो आपको ज़रूर रखने हैं। अगर मान ले एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट हम ये रखते हैं इसके अंदर -1 1। अब इस इक्वेशन के अंदर रख लिया मैंने y की जगह 1 और x की जगह क्या रख दिया मैंने, ये बराबर नहीं है तो ये नहीं है। अब इसके अंदर रखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह क्या रख दिया -1, y की जगह 1, तो -1 और 1 क्या आ गया 0, तो 0 0 के बराबर है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया, लेकिन इस पॉइंट पर हम वो नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट और रखते हैं 0 0 के, उस पर भी ये हो जाएगा अभी इसका
उसके बाद हम रखेंगे इसका पॉइंट 1 और -1 है, सॉरी, तो 1 और -1 रखोगे, x की 1 और -1, 1 y की जगह -1, तो 1 में से 1 गया 0, तो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो इसका ये क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो इसका दूसरा पार्ट आपने खुद सोल्व करना है। 5 क्वेश्चन तक आज आपने सोल्व करने हैं। धन्यवाद।